मतलब दुनिया भी जानती तेरे मेरा ना फिजिकली कोई मुकाबला नहीं करना, तो कुटना शुरू करो, ठीक है? ऐसा आपको लगता है? ये तेरी ना टीम के 5 बंदे बैठे हुए हैं, इनके सामने मारूंगा। बिल्कुल बड़ा मुश्किल आपको हो मैं गया। वैसे ही हर जगह नजर आता हूं। मूवी में बहुत ज्यादा ये फैक्ट है, आप अच्छे लग रहे हैं। आप इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं एक रिश्ता रखने। चले आप एक दफा फिर मेरे लिए ऑडियंस के लिए रिपीट मैं भी रिपीट नहीं, मैं सवाल repeat मैं कर सीढ़ी लाई है। अगर आपने कोई भंड मारा तो मैं बीच में आपको रोक दूंगा, मैं आपको ले ले सर, ले ले स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा वो सारी स्टार्ट हो चुका हुआ है, आप आगे चले। ओके। आप बहुत ज्यादा प्रो पीएमएलएन है। बताएंगे सर, अब ये प्रूव करना है। कोई आप भी आए। मुझे पेमेंट नहीं कर रहे इसकी, आप मेरा कोई पेमेंट नहीं कर रहे। अब हम कुछ साउंड बाइट्स भी तो चाहिए ना थोड़ी सी। मुझे एक बताए रीलें आपने निकालनी है। हाँ जी, आओ आगे चल। सरहद पार अगर हम जाना चाहें इंडिया में तो कौन सी ऐसी मैं जाना ही नहीं चाहता सरहद पार, चलिए और अच्छी बात है। मैं नहीं जाना चाहता। आई डोंट वांट टू डिस्कस इंडिया। तला अंजुम के बारे में फिर आप कुछ कहना चाहेंगे? और काफी उनके ऊपर कमेंट्स चल रहे हैं। सलाह ने जो कुछ किया, मुझे उसकी इंटेंशन से इतना इशू नहीं है, टाइमिंग गलत थी। पिछले दिनों सभा कमर का एक कमेंट आपको पता है कि बहुत वायरल हुआ है। तो आप खुद 8 साल रहे हैं, आपको अभी दोबारा मौका मिलेगा तो आप जाके रहेंगे कराची में? अच्छा देखिए, मेरा जवाब जो है ना बड़ा बाइस्ड होगा। मैं खुद ये बात कह रहा हूँ, मेरा जवाब इसलिए बाइस्ड होगा क्योंकि मेरी जंपल लाहौर की है। आप मेरी तरफ देखें, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, कोई और आप ही एक्टिविटी तो कर नहीं, आप नहीं देख रहे ना, आप उधर से सवाल देख रहे हैं। आप इधर देख के मुझसे बात करें। ये मैं पहली दफा इस बात का इकरार करने लगा हूँ कि इनकी मेरी दोस्ती जो है ना वो तब से जब से मैं मीडिया में हूँ, और शायद अगर इसकी सपोर्ट ना होती, शायद इसके साथ गुजरे वो चंद पल ना होते, तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आज मेरे लिए काफ़ी बड़ा दिन है क्योंकि आज मैं वैसे तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ी हस्ती के साथ बैठा हूं, जो एक बहुत बड़े और बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं, सीनियर एंकर हैं, बहुत बड़े मुल्क के जर्नलिस्ट हैं, और मेरे बहुत पुराने और मेरे एक वाहिद इतने पुराने दोस्त हैं और मेरे बड़े जिगरी दोस्त हैं। लोग इनके सामने बैठते हैं तो काँप जाते हैं, तो मैं भी काफ़ी काँप रहा हूँ। तो मैं और इंतज़ार आप लोगों को नहीं कराऊंगा, आइए जी मिलते हैं मंसूर अली खान साहब से। कैसे हैं मंसूर साहब, आप ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम अशर, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बस ये सब कुछ आपके कहने पे हो रहा है। मेरे कहने पे कोई नहीं हो रहा, आपके कहने पे हो रहा है। इंटरव्यू आपने कहा था, मैं हाँ, आप लेकिन- कह रहे हैं इंप्रेशन दे रहे हैं, मैंने कहा था इंटरव्यू। ले ले इंटरव्यू के लिए नहीं, मैं करूँ इंटरव्यू, ये आपने कहा। हाँ, ये मेरी शर्त थी, ये शर्त मेरी थी शर्त थी कि आप बिल्कुल। इंटरव्यू करें। अच्छा, इसी से मैं शुरू आपकी करते हैं। एंकरिंग स्किल्स देखना चाह रहा हूँ एक्चुअली। क्यों और देखना अगर चाह रहे आपने कोई भंड मारा तो मैं बीच में आपको रोक दूंगा, मैं आपको ले ले सर, मैं हाँ, पूरी ये कोशिश आपका करूंगा इम्तिहान कि है। हाँ, व्यूअर्स के सामने भी और मेरे सामने भी। 18 साल से मैं इनके साये में हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कोई बंडा मारूं। हाँ, चलने जी स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा वो सारी स्टार्ट हो चीजें- चुका हुआ है, अब आगे चले। ओके। मैं कोशिश करूंगा हाँ। कि वो सारी डिस्कशन हम करें जो अब तक आपके इंटरव्यूज में और जगह पे डिस्कस नहीं हुई। सारी बातें नहीं कर देनी जो हम वैसे करते हैं। नहीं, उसमें तो कुछ फिल्टर लगा दिया हाँ। मैंने। हाँ, तो आपके बचपन से मैं चाहता हूँ कि ना थोड़ा अपनी बचपन पे रोशनी डालें कि आपके बचपन में कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी चीज जो आपको अभी तक याद रह गई हो। वैसे तो एक मुझे याद है जो आपने मुझसे डिस्कस की थी, मैं बता नहीं सकता। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज आपको याद ओ हो? भाई, कौन सा ऐसा वाकया है जो नहीं, नहीं, वो मतलब- अच्छा, नहीं, तू क्या इंप्रेशन दे रहा है? नहीं। हाँ। वो वैसे इनको एक चोट लग गई थी, तो ऑब्वियसली हम चोट वगैरह तो नहीं डिस्कस करेंगे, हम कोई मजेदार वाकया डिस्कस करना चाहेंगे। तो कोई मजेदार कोई वाकया ऐसा जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें? बचपन बंदे को याद कितना को होता है। नहीं होता है, मुझे याद है। मुझे जो आपने आज से 17 साल पहले बात बताई थी वो मुझे याद है। तो हम वो बचपन था आपका? हाँ, तकरीबन। खुदा के लिए, खुदा आपकी उम्र की गाड़ियां बंद हो चुकी हैं। आपकी उम्र बचपन है, खुदा। अब मैं बताऊं उम्र क्या आपकी? नहीं, बड़ी मेहरबानी आपकी, जो आपसे पूछा मैं वो बता दें। बचपन जो है वो बस एक अच्छा बचपन इस हवाले से था कि पढ़ाई वगैरह और स्पोर्ट्स वगैरह के हवाले से आई वॉज अ रिनाउंड स्टूडेंट। मतलब मैं क्लास में फर्स्ट आने वाला बच्चा था स्कूल में, और शुरू से ही जो है वो स्विमिंग के अंदर मैं अवार्ड था, उसके अंदर काफ़ी कप्स और ट्रॉफीज वगैरह जीते थे। एचसन कॉलेज के अंदर मैं अपनी एज कैटेगरी का बेस्ट स्विमर था, पढ़ाई के अंदर भी नंबर 1। तो मतलब जिसे कहते हैं ना वो एक स्कूल का एक वो जो होनहार बच्चा होता है, उसको सब जानते हैं। तो बेसिकली वो उस किस्म का बचपन था, दैट्स इट। बाकी पेरेंट्स की जो है वो काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, उनके बगैर तो ऑब्वियसली यानी आप ये क्रेडिट अगर देना चाहें तो ये टोटल आपके पेरेंट्स को जाता है। बिल्कुल कि उन्होंने काफ़ी आपको बचपन में निखार दिया। ये आइटम जो भी बनी है ये उन्हीं की बदौलत है। चलो माशाल्लाह, और माशाल्लाह मेहनत नजर आती है जितना आपकी स्ट्रगल भी बहुत है। खैर, दूसरा मैं ये पूछना चाहता था कि आपका जो करियर है वो मेरे हिसाब से या बाकी ऑडियंस के हिसाब से भी काफ़ी मल्टी डायमेंशनल है। मतलब जैसा आपने कॉलेज में एक दफ़ा जिक्र किया था कि आपने जूलियस सीजर एक प्ले किया था, जी हाँ, उसके बाद आपको कॉलेज में मेरे ख्याल से मॉडलिंग की ऑफर भी हुई की थी। बिल्कुल की भी है आपने।
अच्छा, फिर आप निकल गए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ, जी हाँ, फिर आप निकल गए पॉलिटिक्स जर्नलिज्म की तरफ, जी। और माशाल्लाह अब आपने एक बहुत बड़ा नाम बनाया उसके अंदर। हम्म। तो बेसिकली ये क्या गाड़ी रुक क्यों नहीं रही थी? आप खुद किस चीज़ को पसंद करते हैं? आपको क्या बनना था बेसिकली? बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो आपकी सलाहियत होती है ना, उसको एक्सप्लोर करते रहें। मेरी आज अल्लाह का शुक्र है, आपने जिस तरह फरमाया, एक रिकग्निशन है, लोग पसंद करते हैं, लेकिन सॉरी, अभी भी ये फील होता है कि पोटेंशियल जो है ना वो इससे भी ज़्यादा है। अच्छा। अभी इट्स नॉट अप टू द मार्क। जस्तजू परफेक्शन की जो है वो चलती जाती है। सो मैंने बिजनेस भी किया 8 साल, लेकिन उस बिजनेस बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस था, लेकिन इसके बावजूद मुझे फील होता था कि नहीं, मैं इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की, उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक की, इंटरव्यूज़ किए, लेकिन समझता था नहीं, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अब पाकिस्तान के अंदर सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, उनके इंटरव्यू किए हैं, लेकिन सारी बड़ी पर्सनालिटीज के इंटरव्यूज नहीं, सारे नहीं है, सारे नहीं है। basic- अभी 2-3 अभी रहते हैं। अच्छा। बड़ी में नवाज शरीफ साहब वो देते नहीं इंटरव्यू, वो देते नहीं है, मर्जी है उनकी। जरदारी साहब का अभी तक नहीं किया। बिलावल भुट्टो का अभी तक 1-on-1 इंटरव्यू नहीं हुआ, ओह। लेकिन शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इमरान खान, इन सब के इंटरव्यूज हो चुके हैं। तो आप वो, चले अब इंटरव्यूज की बात हो ही रही है, तो मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसका आप इंटरव्यू करना चाहते हो और अभी तक नहीं मिला हो? मैं तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इंटरव्यू करना चाहूँगा, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन वो मीडिया से इंटरेक्शन काफ़ी कम करते हैं, बल्कि करते ही नहीं वो तकरीबन। तो करते ही नहीं है तो मैं उनका इंटरव्यू करना चाहूँगा, क्यों नहीं? हम्म। क्योंकि जाहिर बात है, आप जो भी हालात हाजरा होती है उसके हवाले से कोई ऐसी शख्सियत जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करे, यू वुड वांट टू इंटरव्यू हिम। बिल्कुल ऐसे ही। मैं नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करना चाहूँगा। अच्छा। और क्या वजह है नवाज शरीफ साहब का? क्योंकि शहबाज शरीफ का और मिस मरियम नवाज का तो कर लिया, उनके घर से आप 2 लोगों का मेजर का कर चुके हैं, जी, तो फिर नवाज शरीफ का करने में क्या ऐसा है, मतलब क्यों करना चाहते हैं उनका इंटरव्यू? 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक पार्टी के सदर, और उनके दिल में बहुत से राज हैं। एक अच्छा इंटरव्यूअर जो होता है ना, ये आपके लिए भी एक छोटी सी टिप है, वो अंदर के राज निकलवाने का आर्ट उसको आना चाहिए, सही बात कि वो बातों से निकलवा सके। तो नवाज शरीफ साहब के दिल में इस मुल्क को लेके बहुत से राज हैं जो उनको अभी तक कोई निकलवा नहीं सका मेरे ख्याल में। तो अच्छा, वो इंटरव्यू भी नहीं देते ना, ये भी तो हाँ जी बिल्कुल है, अब तो बिल्कुल ही उन्होंने बंद कर दिया। मैं आई वुड लाइक टू इंटरव्यू डेफिनेटली। मैं इमरान खान साहब के मेरे ख्याल में 3 या 4 इंटरव्यूज कर चुका हूँ, लेकिन इस वक्त अडियाला जेल के अंदर अगर एक इंटरव्यू मिल जाए ओए होए, तो क्या बात होगी। तो आपका इंटरव्यू का पेस वही होगा अडियाला जेल के अंदर भी जो आपने बाहर बैठ के किया था? मतलब आप बड़ा खतरनाक इंटरव्यू करते हैं, आपको पता है ना ये बात? मुझे नहीं। बताने की जरूरत तो नहीं है। मैं सिर्फ एक इंटरव्यू करता हूँ, वो खतरनाक नहीं है। वो बाकी लोगों के लिए बड़ा, और खासकर गेस्ट के लिए खतरनाक हो जाता है, नहीं, और हम लोग के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता मेरी है। गेस्ट लिस्ट ना खराब करें ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक इंटरव्यू करता हूँ और वो कोशिश करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% उसमें कामयाब होता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस करूँ जो आवाम पूछना चाहती है, बस इतनी सी बात है, और तो कुछ नहीं। और वो सब कुछ बता भी देता हूँ जो आवाम सुनना भी चाह रही होती है। कोशिश करता हूँ, that's what I'm saying, कोशिश करता हूँ। तो इसी तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, तो एक चीज़ जो आपको पता ही है कि आपके साथ काफ़ी जोड़ी जाती है कि आप बहुत ज़्यादा प्रो PMLN है। बताएंगे सर, अब ये प्रूव करना है आप। नहीं, ये ऑडियंस है ना, मेरे पास कई ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें कहा जाता है, जैसे मैं कल रात ही आपका वो देख रहा था। मरियम नवाज का जो इंटरव्यू था, जी जी, मरियम चले नवाज का उसको एक बैरोमीटर के तौर पे ले लेते हैं। मरियम नवाज का इंटरव्यू आपके ख्याल में एक प्रो PMLN जर्नलिस्ट का है? नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं था। चले शहबाज शरीफ साहब का जो इंटरव्यू था मेरे ख्याल में इलेक्शन से 2 दिन इस तरह का इंटरव्यू शहबाज शरीफ का किसी ने और नहीं किया। फिर जो प्रो किसी भी जमात के जर्नलिस्ट होते हैं, वो फिर इस तरह के बट एक जमात आपको पता ही है यहाँ पर है जो आपको उधर से बहुत ज्यादा। नहीं, उनका राइट है, आप क्यों उनसे उनका राइट ले रहे हैं? किसी भी जमात का हक है कि वो तनकीद करें, उनको कोई जर्नलिस्ट पसंद है, कोई नहीं पसंद। मुझे आप बहुत बुरे लगते हैं, मुझे लगते हैं और आप, ये तो मेरा राइट है। इन्होंने 19 साल से मेरे पास खास दोस्त बना के रखा हुआ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा नहीं, लेकिन मैं फेल हो रहा हूँ। लेकिन अभी आपने बार-बार नीचे मुझे फेल। कहा था कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ आज। सिर्फ आज, सिर्फ आज, ओके, सिर्फ आज, ठीक है, हाँ। ठीक है, चले, थैंक गॉड कि कम से कम आज इस इंटरव्यू की वजह से ये तो मैंने सुन लिया। नहीं, आप कि मैं अच्छे अच्छा लग लग रहे रहा हैं, ये हूँ। फैक्ट है, आप अच्छे लग रहे हैं। आप इस वक्त बिल्कुल तैयार है एक रिश्ता करने के। कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, आपका क्यों इसी आप वजह आप से, अब से 18 साल से मेरे ख्याल से कोशिशें कर रहे हैं और मैं फेल हो रहा हूँ। फेल हो रहा हूँ। मैं ठीक फेल है, हो रहा हूँ। चले, ये भी है ना, आप आपने अभी खुद ही कहा मैं बड़े बड़े इंटरव्यूज किए, लेकिन इसमें मैं फेल हो गया। फेल हो गया, फिर रिश्ता करा आपका रिश्ता करा चले, हो सकता है इस इंटरव्यू के बाद कुछ ऐसा हो नहीं हो जाएगा। अच्छा, आप अगर हामी बने ना, आप रिश्तों की लाइन है आपके लिए। अच्छा, माशाल्लाह, ऐसी वैसी आपको मैं चलिए ठीक है, ओके। हाँ, ठीक चले, अब इंटरव्यूज की बात चल रही है, तो एक इंटरव्यू जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन सा एक इंटरव्यू ऐसा है जो आपने बहुत फोर्सफुली किया हो, क्या मतलब करना नहीं चाहता हूँ लेकिन आपने कर दिया हो कि चलो कर देते हैं? ऐसा मुझे एक तो इंटरव्यू याद पड़ता है आपका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि वो कौन सा इंटरव्यू था जो आपका मूड नहीं था करने का,
नहीं, रिसेंट हुआ हो या थोड़े दिन पीछे हुआ हो? नहीं, मुझे हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा जॉनरा है मैं उसमें ज्यादा एंजॉय करता हूँ, कंफर्टेबल होता हूँ। स्पोर्ट्स एक बैकग्राउंड मेरा है, पॉलिटिक्स मैं आजकल उस पर काम करता हूँ, तो मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। दूसरी किसी फील्ड का मैं अगर इंटरव्यू करना चाहूँ तो वो मेरा जॉनरा नहीं है, आपको कमांड नहीं होती उस सब्जेक्ट ऐसे ही है। सो मुझे उसके ऊपर मैं ज़रा हेजिटेंट होता हूँ बस। जैसा कि आपने मेरे ख्याल से अभी मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, मायरा खान का आपने इंटरव्यू किया था, माशाल्लाह बहुत बड़ी एक्ट्रेस है वो हमारी। तो आपने मतलब वो पूरा इंटरव्यू मैंने देखा और वो देख करके लग रहा था जैसे आपने कहा मेरा जॉनरा नहीं है, नहीं तो मुझे वो थोड़ा लगा कि वो नहीं, लेकिन आपको एक्सप्लोर तो करना चाहिए ना। हाँ। आपका अगर जॉनरा नहीं भी हो तो आपको यही तो बात है, जिद्दत और जुस्तजू तो इसी बात की है। तो आप उनका इंटरव्यू किस चीज़ पे कर रहे थे, उनकी मूवी रिलीज के ऊपर? जी हाँ। आपने मूवी देख ली थी? नहीं, अभी नहीं आई, नहीं थी तो हाँ, उस वक्त नहीं आई थी। मूवी आई नहीं जब, तो मैं पहले से देख लूंगा जाके। और अब आप उन करना चाहेंगे कि मूवी देखने के बाद उनका इंटरव्यू एक दफा और कि बताया जाए कि जी क्यों नहीं, बिल्कुल देखना। मूवी आपने देखी वैसे? अभी नहीं देखी, मैंने देखनी चाहिए। अच्छा, मैंने इत्तेफाक से मूवी देखी है रिसेंटली, तो आप बहुत ज्यादा हैं उस फिल्म में, मैं बहुत मेरे लिए ज्यादा? हाँ जी बिल्कुल, बड़ा मुश्किल आपको हो मैं गया। वैसे ही हर जगह नजर आता हूँ। मूवी में बहुत ज्यादा आपको मूवी में बहुत ज्यादा नजर आ आप रहे अक्सर थे। औकात मुझे फोन भी करते हैं, मुझे तुम नजर आ रहे हैं नहीं नहीं ऐसे कि मैं नहीं बिल्कुल, कई आप किलोमीटर आसाम दूर में तो होता हूँ। चाय में हाँ हाँ, सिर्फ साहब नहीं वो आप तो करते रहते हैं मुझे इस तरह फोन। ले उसमें जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है मंसूर अली खान। अच्छा। तो माशाल्लाह मेन कैरेक्टर मूवी में थे भी बहुत ज्यादा, तो वो मंसूर अली खान, मैंने कहा इधर मंसूर अली खान को होना चाहिए था। अच्छा। नहीं, मुझे मैं कहना चाहूंगा कि फवाद की टीम की जानिब से मुझे इनविटेशन आया हुआ था रेड कार्पेट के लिए, लेकिन मेरा एक्चुअली उस दिन प्रोग्राम होता, तो जिस दिन मेरा प्रोग्राम होता है फिर उस दिन आप मेरी तरफ देखें, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, तो जब मेरा प्रोग्राम होता है ना तो फिर मैं कोई और आप ही एक्टिविटी तो कर नहीं, आप नहीं देख रहे ना, आप उधर से सवाल देख रहे हैं आप इधर देखिए, मुझसे बात करें आप। हाँ, ये मैंने आपको कहा ना, थोड़ी सी टिप्स भी आपको देनी, इस तरह नहीं हो सकता कि आप उधर देखना शुरू नहीं सर बिल्कुल ओके। हाँ जी, सुना जवाब आपने? हाँ जी बिल्कुल सुना ही नहीं आपने जवाब, आप सवाल चले आप एक दफा फिर मेरे लिए ऑडियंस के लिए रिपीट कर। मैं भी रिपीट नहीं, मैं सवाल रिपीट मैं सीडी लाई करो, अगला सवाल करो। अच्छा, अगला सवाल ये कि सर जैसे ये चल रहा है अभी इंटरव्यू की, क्योंकि बातचीत चल रही है, तो मुझे ये बताएं कि क्या पेड इंटरव्यूज किए हैं आपने? नहीं, कोई भी नहीं, अपने पॉडकास्ट में भी नहीं और इंटरव्यूज में भी नहीं, किसी में भी नहीं? अगर लेकिन सुना होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आप भी मुझे पेमेंट नहीं कर रहे इसकी, आप मेरा कोई पेमेंट नहीं कर रहे। नहीं सर, वो तो आप अखलाकियात आपकी इतनी अच्छी कि आप आ गए यहाँ पर, हाँ। उसके लिए मैं आपकी आपकी शुक्रिया। वजह से, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से। और ये एहसान जो है ना 2-3 साल में चलेगा मुझे पता है हर बात के ऊपर से वो चलेगा आपके ऊपर कि ना मैंने इस तरह नहीं ऐसे मजाक करते हैं, नहीं एहसान जताते कभी भी, इस मामले में बड़े अच्छे आदमी हैं। तो वक्त बताएगा। ठीक हो गया। कोई ऐसा मुझे एक कमेंट बताए, कोई ऐसा जिसने आपको बड़ा परेशान किया हो कि यार ये किस किस्म के आपके ऊपर, जैसे आप पॉडकास्ट अगर करते हैं, आप वीलॉग्स करते हैं, उसमें किसी फैन का तो ऑब्वियसली नहीं होगा जो बहुत हेट कमेंट हो, कि आपको लगा हो यार ये क्या है? याद ही नहीं रहते क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं, वो मेरी सड़क ही नहीं है जिस साइड पे जाना है, वो टीम उसको ऑब्जर्व करती है, वो ज़रूर देखते हैं, लेकिन मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के कमेंट, क्योंकि एक वीडियो के नीचे मिसाल के तौर पे जो हमारे व्लॉग पे निकलती है, रेंजिंग फ्रॉम 1200 से लेके 12,000 कमेंट्स आया होता है एक वीडियो के लिए। मगर उन्हीं कमेंट्स के अंदर कुछ टिप्स भी होती हैं, उन्होंने कुछ भी की होती है। जी, मेरी टीम मैंने कहा पढ़ती है, मेरी टीम अच्छा। पढ़ती है उसे, उसमें से जो हमें फीडबैक मिलता है, जिस तरह अभी इसके नीचे भी, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स आएंगे, फीडबैक आता है, तो आप तो अक्सर पढ़ते हैं मुझे पता है, और अक्सर का तो मैं खुद आपको पढ़ाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, उसके स्क्रीनशॉट्स आ रहे होते हैं। नहीं, लेकिन मुझे ये मौका नहीं मिल सका। अच्छा, कि आप अपनी किसी ऑडियंस को किसी हेट उसमें जज कर सकें कि यार कितना बुरा कमेंट था? नहीं, वो लोगों का राइट है ना। वो मैं एक एक्ट्रेस हैं, मैं उनका एक बड़ा अच्छा कमेंट में पढ़ रहा था कि चिंटू जो है वो बैठ के चंडीगढ़ में क्या लिख रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको ना प्रॉपर नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, लेकिन उसका राइट है, वो कमेंट कर सकता है, लेकिन उसकी वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। मैंने कई दफ़ा आपके बारे में भी बहुत से ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं। मेरा? हाँ, कहाँ पढ़े? लोग नीचे लिखते हैं, जब आप फूड रिव्यूज़ वगैरह करते हैं, लोग आपके बारे में लिखते हैं, तो लेकिन अब आप उसमें परेशान होने शुरू हो गए, मेरे बारे में क्या कह दिया, मेरी नाक के बारे में, मेरे मुंह के बारे में, मेरी उम्र के बारे में। छोड़े आप इस बात को, आप अपना काम करें, आप करते हैं अपना काम। हाँ जी बिल्कुल, और स्टिल किए चले जा रहे हैं। देखें हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, ले ली, अच्छी बात है ये। और अब आपके कहने के बाद तो मैं और ज्यादा इसी तरह करूंगा। नहीं, दूसरी बात ये देखें, कमेंट करने का भी एक तरीका होता है ना, एक फीडबैक होता है। आप चंद ऐसे लोग भी तनकीद करते हैं जिनका आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आप उनके सामने उल्टे भी लटक जाएंगे ना, नहीं भाई मैंने पैड़ा लगता है तो लगता है, भावे तू जो मर्जी कर ले,
भाई वो उनका मैं कुछ भी नहीं कर सकते ना। हाँ, कोई पॉजिटिव फीडबैक्स हमें आते हैं। वो कहते हैं जनाब आप, मिसाल के तौर पे एक ज़माने में मैं अपने वीलॉग के पीछे जो एक्वेरियम होता था मेरा, कुछ लोगों ने कहा जी हटा दें, कुछ लोगों ने कहा रख लें। जब हमने हटा दिया तो लोगों ने कहा रख लें, जब हमने रखा उन्होंने कहा हटा दें। अब क्या करें? इसी से फिर अच्छा है कि आपने टीम रखी हुई है कि वो खुद ही कमेंट कर लिया करें। हाँ, भाई, बिल्कुल ये ऐसे ही है। चक्कर है। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे कुछ थोड़ा सा एक और मेरे सवाल था जो मुझे खास मेरी प्रोडक्शन टीम ने दिया। अब हम कुछ साउंड बाइट्स भी तो चाहिए ना थोड़ी सी। मुझे एक बताए, रीलें आपने निकालनी है। हाँ जी, आओ आगे चल। खुल के बात हो रही है ना। हाँ, ठीक है, ठीक। तो मैंने बड़ा सुन रखा है क्योंकि आपको पता है कि मेरा ताल्लुक भी थोड़ा सा मीडिया से ही है, बल्कि थोड़ा सा नहीं पूरा ही मीडिया से। तो एंकर सिर्फ मीडिया से नहीं है, आप तो माशाल्लाह और भी शोबों में काम किया आप। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। बताना है कि नहीं? बता दें आप, लोग पता नहीं क्या सुनते कि शो में काम। नहीं, इंसान मल्टी डायमेंशन, जितना आपने मेरे बारे में हाँ कहा, जी, तो जी। आप खुद भी बड़े मल्टी डायमेंशन। हाँ जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको हुस्न नज़र है। हाँ। अच्छा, एंकर्स जो हैं वो पेरोल्स पर भी होते हैं, किसके? किसी पॉलिटिकल पार्टी के, मेरे या पास ऐसी नॉलेज नहीं। ऐसी कोई नॉलेज नहीं है। मतलब कोई एंकर, ये इतनी ज़्यादा कॉमन बात है और ये मैंने इतना सुन रखा है कि ऑफ कोर्स ये आप ही इसकी तस्दीक कर सकते हैं। आपके पास नॉलेज नहीं है या आपको मतलब कभी ऐसी कोई ऑफर नहीं आई? ना ऑफर है या ना नॉलेज है, हम्म, तो मैं किस तरह किसी के ऊपर इल्जाम लगा दूँ? हम्म, हो सकता है किसी की वैसे पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी तो हो सकती है ना, वो भाई पसंद है। जैसा अभी थोड़ी देर में कह रहा बुरा लगता है, तो किसी को पसंद भी हो सकता है। आप उसके सामने जो मर्जी कर लें, उन्हें सानू पसंद है, बस ये पसंद है। तो जब मेरे पास किसी के बारे में सबूत ही नहीं है, मैं भी बिला वजह किसी के ऊपर इल्जाम लगाऊं। सही बात। आई डोंट हैव एनी प्रूफ्स। ठीक है, तो मतलब कोई ऐसी बात ऐसी नहीं, मैंने रियली में कोई नहीं। आगे चलो, कोई आपने कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी। आगे चलो, आगे चलो। ठीक हो गया। अच्छा चलो, ये भी वैसे अब जो मैं एक और सवाल जो मुझे प्रोडक्शन टीम ने दिया कि आपसे पूछा जाए। अपना भी कोई सवाल है? हाँ, नहीं, मुझे इनके सारे जवाब आते थे। अच्छा, तो मैंने कहा नहीं, आपके मुझसे सुनवाने चाहिए। हाँ, ठीक कि है। जैसे रील के लिए? नहीं, रील के नहीं, वो एक बड़ा नॉर्मल सा सवाल है। हीरोइन आप रखे हाथ, कुछ नहीं होता। जो उन्होंने कहा है कि नीचे कर ले। बहुत मुश्किल इंटरव्यू। हीरोइन आपको अगर मैं पूछूं, आप मूवीज वगैरह देखते हैं? वैसे नॉर्मली आप मूवीज तो देखते हैं, आपने बहुत फिल्म हमने इकट्ठे देखी हैं, तो मुझे तो वैसे पता है। वह अफसोस है वैसे आपकी सब लेकिन बहुत देर में अफसोस कर रहे आपने हैं। मुझे दुनिया जान की वो घटिया फिल्म खाई है। वो घटिया फिल्म, चुन के। मुझे आज भी याद है नाज़रीन, एक दफा मुझे एक सिनेमा के अंदर लेके गए मूवी दिखाने के लिए, सिर्फ मैं और ये बैठे थे। पूरा सिनेमा खाली पड़ा हुआ था और मैं इनको गालियां दे रहा था, मैंने कितने ले आया तो तेने और कोई काम नहीं किया। लेकिन ऐसा एक ही दफा हुआ था, अब वो फिल्म अच्छी थी लेकिन हाँ, एंड और वो दिन था जिस मैंने फैसला किया आपके साथ फिल्म देखूंगा। ले तो मुझे अपने बताएं कि आप कौन सी हीरोइन है जो आपको लगता है पाकिस्तान एंड सरहद पार, कौन सी कोई मुझे हीरोइन बताएं अपनी जो आपको अच्छी लगती है, जो एज अ परफॉर्मेंस, मतलब जो अच्छी हीरोइन है। हाँ, वो सबा कमर इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। मैंने अभी रिसेंटली उनका केस नंबर 9 के अंदर उनकी परफॉर्मेंस में देखा। आई एम फॉलोइंग दैट। शाहजेब इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, तो वो दोस्ती के अंदर भी और वैसे भी इट्स अ वेरी गुड कास्ट। मैं वो देख रहा हूँ। शी इज़ डन अ वंडरफुल जॉब। साइमा, उन्होंने अभी मैं मंटो के अंदर जो उन्होंने किरदार अदा किया, सुपर इम्प्रेस्ड। मैंने साइमा की ऐसी परफॉर्मेंस, मैंने उनकी फिल्में भी देखी हुई हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस उन्होंने इसमें दिखाई है, एक्सीलेंट, कमाल, बहुत आला। ठीक हो गया। So, मैं आई तो मतलब मायरा खान का जिनका आपने इंटरव्यू भी किया, मैंने फिल्म नहीं देखी ना। नहीं, वैसे आपने मायरा खान का कोई प्ले कुछ तो देखा होगा? नहीं देखी। हम में उनकी दूसरी फिल्म है ये। मैंने नहीं देखी, मेरा कसूर है। अच्छा, मैं कोई ड्रामा श्रामा उनका कुछ नहीं देखा? मेरा कसूर है ना, मैंने नहीं देखा, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन मैं देखूंगा, डेफिनेटली देखूंगा। एज अ पर्सन व्हेन आई मेट हर, शी सीम्स टू बी अ वेरी नाइस वुमन, बड़ी प्रोफेशनल, थॉरो, लेकिन मैंने अभी तक काम नहीं देख सका उनका। अच्छा, ठीक है। और सरहद पार अगर हम जाना चाहें इंडिया में, तो कौन सी ऐसी? मैं जाना ही नहीं चाहता सरहद पार। चलिए, और अच्छी बात है। मैं नहीं जाना चाहता। फिर भी कोई हीरोइन कुछ ऐसा? मैं जाना ही नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू डिस्कस इंडिया। ठीक है, अच्छी बात है। जबकि और फ्रैंकली स्पीकिंग, इस वॉर के दौरान जिस तरह मैंने इंडियन मीडिया को ऑब्जर्व किया और इंडिया के हवाले से जो उधर माइंडसेट जिस किस्म का मैंने ऑब्जर्व किया, आई यूज्ड टू बी अ पर्सन जो हमेशा पाक भारत दोस्ती को सपोर्ट करने वाला शख्स था। मैं एक ऐसा शख्स था, अमन की आशा हो या कुछ भी हो, मैं हमेशा इस शख्स में, मैं इंडिया गया भी हुआ हूँ। आई बीन टू इंडिया। आज से तकरीबन कोई 22-23 साल पहले मैं गया था वहाँ पे, लेकिन और बहुत लोग, वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया था, हकीकत है। लेकिन अब जो माइंडसेट्स बन चुके हुए हैं और जिस किस्म की पॉलिटिक्स वहाँ पे हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ, आई एम सॉरी, लेकिन मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है, कोई हमदर्दी। तो ये आप जनता के बारे में भी कहते हैं, मतलब वहाँ की आवाम भी आप कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स का शिकार हो गई है और उसका भी सारी आवाम नहीं, मैं सारी आवाम को नहीं ये इसका कसूरवार ठहराऊंगा, लेकिन
वहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स ही जो है वो एंटी पाकिस्तान वोट के ऊपर हो रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सेंटिमेंट बनाया जाए. सो व्हाट कैन आई डू अबाउट. आप मुझे बताएं हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कितनी को दफ़ा जो है वो इंडिया को लेके या इंडिया कार्ड को लेके जो है वो इलेक्शन लड़ा जाता है. कभी भी नहीं होता है. कभी भी नहीं होता है. लेकिन वहाँ पे उनका पॉइंट ही यही है. वहाँ पे उन्होंने किसी को बुरा भला कहना होना तो वो ये कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो. मतलब उसको एक गाली के तौर पे हाँ. बात करते हैं. तो जहाँ पे इस किस्म के माइंडसेट आ रहे हों, मैं भाड़ में जाए फिर इस किस्म का. बस ये आज से डन हो गया है, भाड़ में जाए. नहीं भाड़ में मैं नहीं, मेरी तरफ से भी बिल्कुल ऐसा ही है. और आप ना ज्यादा कहें. क्यों? नहीं आप नहीं छोड़े नहीं सर, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ. हाँ ठीक है. हाँ जी. तो मंसूर, तला अंजुम के बारे में फिर आप कुछ कहना चाहेंगे? आजकल आपको पता है कि सिंगर हैं वो बेचारे, और काफ़ी उनके ऊपर कमेंट्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है. तो आपका क्या उस पर कहना? देखिए, तलहा ने जो कुछ किया, मुझे उसकी इंटेंशन से इतना इशू नहीं है. बेशक एक अच्छी इंटेंशन से उसने ये काम किया होगा. टाइमिंग गलत थी. ये मौका नहीं है कि आप इंडिया का झंडा अपने इर्द गिर्द ओढ़ लें, उसको उठा लें. आई थिंक ही शुड हैव डन दैट. और एक ऐसे मौके के ऊपर जब वो आपसे हाथ नहीं मिला रहे, वो आपसे ट्रॉफी नहीं पकड़ रहे. ऐसा ही है. और ये इन लोगों का ना माजरत के साथ इनके जेहन में जो है ना वो बेसिकली एक अछूत वाला वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि तुमने हाथ लगा लिया, मैंने हाथ नहीं लगाना, तुमने इस थाली में से खा लिया, मैं इस थाली में से नहीं खाऊंगा. ये बेसिकली वो वाला एक माइंडसेट है. तो जब आपके साथ एक ऐसी कौम आपसे इस तरह डील कर रही हो तो आप उठा के उसका झंडा अपने इर्द गिर्द ओढ़ लें. आई एम सॉरी, आई कांट बेयर दिस, आई कांट. सो आई थिंक उसकी टाइमिंग गलत थी और उन्होंने माजरत कर ली इसके ऊपर. दैट्स अ गुड थिंग कि उन्होंने इसके ऊपर माजरत की है. एंड आई होप दिस डज नॉट हैपन अगेन. तो बाकी इट्स हाई टाइम यार, बहुत हो गया. हमने हमारी तरफ से हर दफा यहाँ से फूल जो है वो जा रहे हैं. एग्जैक्टली. अब ऐसे कि जी आए जी, दोस्ती कर लें, खेल लें. वो भाड़ में गए यार. कितनी दफा हम गए. नहीं तो हमने जंग में भी इसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया है ना फिर. लेकिन मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि उनका तो दिमाग ही खराब है भाई. वो पता नहीं क्या अपने आप को समझना शुरू हो चुके हैं. दे थिंक ऑफ देमसेल्फ एज अ सुपर पावर. दे आर नॉट. एग्जैक्टली. अभी आपके मुल्क के अंदर मैं अगर यहाँ पे बोलना शुरू करूँ तो 1 घंटा आई कैन टॉक अबाउट इट कि आपके मुल्क के कितने मसाइल हैं. आप जो है वो जितनी सोसाइटी की डिविजन्स आपके मुल्क के अंदर हैं वो तो शायद ही पूरी इस दुनिया के अंदर किसी मुल्क के अंदर हो. बिल्कुल ऐसे. जिसमें वो ब्राह्मण और शूद्र और वो सारे वो जो चलता सारी है, कास्ट आप उसमें एक दूसरे के बैठ नहीं सकते. एक दूसरे को कास्ट सिस्टम के ऊपर जो वहाँ पे नौकरियां दी जाती हैं. रिलीजियसली अभी तक उसके ऊपर वो फॉलो करते हैं. सो आई एम सॉरी बट यू आर अ वेरी वेरी बैकवर्ड कंट्री. आई एम सॉरी टू से दैट. तो इसलिए मेरी तरफ से तो कोई लाभ और नहीं. ये जो अभी इतना कुछ इन्होंने क्रिकेट सीरीज में किया जी, हाथ नहीं मिला रहे, खेलना नहीं है, कप नहीं लेना, तो आपको लगता है कि वैसे तो हमने भी टिका के उसके ऊपर स्टैंड लिया, अब फर्दर हमें इसके ऊपर और भी ऐसे ही करना चाहिए या हमें अपनी कोई स्ट्रेटेजी इस तरह बनानी चाहिए कि ठीक है तुमने नहीं खेलना तो हमने भी नहीं खेलना? नहीं बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए. और बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर किसी और खेल के अंदर आप हाथ मिला भी रहे हैं इस पर. हाँ जी बिल्कुल. आपने तो क्रिकेट में किया ना. आप दूसरी खेलों में भी बंद करना. हाँ हिम्मत आप भी बंद कर. हाँ जी बिल्कुल ऐसे बंद करें. इनसे कोई जरूरत नहीं हाथ मिलाने की. इवन आपको यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी अगर ये हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, टू हेल विद देम, भाड़ में जाए. सिंपल इज दैट. इस तरह नहीं हो सकता. आप हर मुल्क की हर कौम की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आप उसको नहीं डेंट कर सकते. ये नहीं बैठ के आप ऐसा. मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने देता हूँ. रशिया और अमेरिका कोल्ड वॉर चलती रही, कितनी दहाइयों तक आपस में चलती रही. मिसाइल रेस एक वहाँ पे चल रही थी. इसके बावजूद आपस में खेलते भी थे, हाथ भी मिलाते थे, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते थे, तड़ियाँ देते थे, धमकियाँ देते थे. लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला चल रहा था. वो इतनी 2 बड़ी सुपर पावर्स थी जो अगर एक्चुअली आपस में जंग कर बैठती तो ये दुनिया मिट सकती थी. मतलब ये सूरत हाल थी अगर वहाँ पे एटॉमिक वॉर स्टार्ट हो जाती. तो वो आपस में फिर भी चल रहे थे. ए वखरे किस्म के साढ़े दुश्मन है. मतलब वो दुश्मन के बारे में भी जो कहते हैं ना कि वो भी जरा थोड़े से एक गैरत वाला होना चाहिए. आई एम सॉरी लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमें दुश्मन भी गैरतमंद नहीं मिला. सही बात है. इंतहाई बेगैरत मिला. बिल्कुल ऐसा ही है. चले अब इस तरह टॉपिक से बाहर निकलते हैं. आपके बारे में मैंने सुन नहीं रखा, देख रखा है. बाकी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मंसूर अमूमन किसी की पर्सनैलिटी के बारे में अगर कोई प्रोफेशन जज कर दें तो वैसा हो भी जाता है अगर वो बंदा उसको अपना ले. जैसा कि मुझे नहीं पता, आपकी परमिशन से ही नाम देना चाहूँगा या नाम नहीं लूँगा, कि आपने अपने एक फ्रेंड के बारे में कहा कि जी आपको आई थिंक मीडिया में आना चाहिए. अब वो आए और उसके बाद वो छा गए. तो क्या बाकियों के बारे में आप कुछ हमारे बारे में? अच्छा, बड़ी इंटरेस्ट. ये मैं वाकया शेयर कर देता हूँ. मैं नाम नहीं लूंगा उनका. आई डोंट वांट टू टेक इट बिकॉज पता नहीं उनसे मैंने इजाजत. एग्जैक्टली इस वजह से मैं कह रहा हूँ. तो वो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं और हम लोग नथिया गली में बैठे हुए थे. तो वहाँ पे आपस में हम वी वर 10 फ्रेंड्स और सारे एक दूसरे के ऊपर ना कमेंट्स कर रहे थे. हम लोग ऐसे ही एक शोर मेला चल रहा था.
तो जब मेरी बारी आई तो मैंने उनके बारे में ना ये बात कही। मैंने कहा जी मैं तकरीबन मुझे 17-18 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, और मैं पहली दफ़ा ये बात कहने जा रहा हूँ कि आपको एंकर होना चाहिए। तो वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा ये आपने किस तरह बात की? मैंने कहा जी मुझे लगता है कि आपके अंदर एक एंकर है, आपके अंदर पूरी सलाहियत है, आप एंकर बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है। 3 महीने के बाद, उस वाक़ये के 3 महीने के बाद उन्होंने अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करना शुरू की, और आज माशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े मशहूर एंकर टीवी के ऊपर वो आते हैं, और वो खुद भी अक्सर औक़ात इस वाक़े को शेयर करते हैं। सो और बाय द वे मैंने ये बात जो है वो शायद 18 साल में और किसी को नहीं कही। हाँ, मुझे नहीं कही। आप जबकि कभी आपने मेरे बहुत बारे में दफ़ा कहते थे। जबकि आपने मुझसे बहुत दफ़ा पूछा, लेकिन एक दफ़ा, एक दफ़ा नहीं कहा आपने। ऐसे ही है। अभी भी कुछ मैं बता। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ तो बहुत से बच्चे मुझे आके मुझसे कहते हैं कि जी वी वांट टू बिकम एन एंकर। तो मुझे लगता है कि अगर बन सकते होंगे तो मैं कह दूंगा, लेकिन अगर मुझे नहीं लगता तो आई बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट इट। मेरे अंदर ये फ्लॉ समझ लें या कुछ भी है, आपसे बेहतर मेरे ख्याल में कोई नहीं जानता कि मैं बहुत ब्रूटली बोल देता हूँ जो मुझे फील होता है। सो जो उसकी क्वालिटी फील होती है। आपके फूड रिव्यूज़ का मैं फ़ैन हूँ, मैं खुद देखता रहा। थैंक यू सो मच। मैं पहली दफ़ा आपके मुंह पे तारीफ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, वाकई ऐसा हुआ। थैंक यू। चले मैं इसका एक आपको हिंट दे देता हूँ। आपको आप मेरी बात जो है आपको कंफर्म होगी। आपके बताए हुई जगहों पे हम खाना खाने जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी गाइडेंस पे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत ज़्यादा। वरना मैं 2 टके की इज्जत ना दूँ। लेकिन आप कहते हैं तो मैं कहता हूँ हाँ जी ठीक है, बंदा सही कह रहा है, इसको पता है अपने काम का। जाते हैं। तो कोई और आकाशवाणी कुछ हमारे बारे में भी कर दें, कोई और के मतलब। अच्छा, आप सिर्फ एंकर तक ही करते हैं या एंकर के अलावा भी बताते हैं कि मतलब ये अगर किसी को देख के ऐसा लगता है कि ये एंकर बनेगा तो ये सिर्फ यही बताते हैं, या कोई प्रोफेशन भी आप उसका जज कर देते हैं? नहीं, मैं अक्सर औकात लोगों के बारे में उनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है। मिसाल के तौर पे कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी। आप जिंदगी में कभी प्रॉपर्टी डीलर नहीं बन सकते, आप नहीं बन सकते। ठीक है, आप गाड़ियों का काम नहीं कर सकते, ये मैं आपके बारे में बता दूं। आप अच्छा चले ठीक आपके बारे में नहीं देखिए, आप बोल आपने खुद ही कहा अभी वक्त का कुछ नहीं पता, वो मुझे कहाँ से कहाँ लेकर के नहीं, आप नहीं कर सकते। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, या आप ये कोशिश भी मत कीजिए। नहीं, मैं नहीं करूंगा। वरना अक्सर औकात वैसे ये जो प्रेडिक्शंस होती है ना, वो चारों की, वो कह रहा हूँ सितारों की चाल, उसके जरिए कि आप ये कीजिएगा वो ना कीजिएगा। मैं तो सिर्फ पर्सनालिटी एनालिसिस के बाद की बात कर रहा हूं। आपने ये काम नहीं करना। नहीं करूंगा। ठीक है, आपने कभी डॉक्टर नहीं बनना। नहीं, अब तो आप बन भी नहीं सकते। आप नहीं, हकीम भी नहीं बनिएगा। अब बंदे मार देंगे आप। अब ये काम भी मत कीजिए। बिल्कुल, मैं दूर भाग जाऊंगा इनसे। मेरा ख्याल में आप जो काम कर रहे हैं वो डिसेंसी के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शराफत की जिंदगी आप गुजार रहे हैं फिलहाल। आप यही काम जो है ना वो आप इसी तरह मेरा ख्याल में करते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए फिर मुझे ये बताएं कि अगर आप खुद एंकर ना होते तो क्या होते? 2 शोबे मेरा ख्याल में मैं कर सकता था। एक, या तो आई कुड हैव बीन अ गुड लॉयर, या फिर मैं एक बिजनेसमैन। आपने मेरे ख्याल से लॉयर बनने की कोशिश भी की थी। नहीं, कोशिश आप जो कह रहे हैं जिसमें इम्तिहान फेल हो गया लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर सके। मेरी कोशिश की। क्या था आपने एक्सप्लेन कर दे, जैसे मेरे ना सपली आ गई थी। नहीं, उसको चलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दे कि वो क्या था। नहीं, मैंने जो है वो मैं करना चाहता था, लेकिन स्टेज ऐसी आ गई थी कि मैं उस वक्त जो है वो लॉ में एडमिशन नहीं ले सका। अच्छा। और क्योंकि मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे फैमिली बिजनेस को टेक ओवर करना पड़ गया, तो मैं लॉ में एडमिशन उस वक्त नहीं ले सका। लेकिन मेरी ख्वाहिश बड़ी थी कि मैं लॉ में जाता, तो इस वजह से नहीं कर सका। अच्छा जी मनसूर भाई, और बताएं कि यार एक चीज़ आप मुझे और बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे 3 लोग जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हो और आप समझते हैं कि उनका बहुत बड़ा एक कैरेक्टर है आपको आज यहाँ तक पहुँचाने में। एक ज़ाहिर बात है, वो 3 नहीं बोल के इकट्ठे ही एक एंटिटी बनती है मेरे पेरेंट्स की। ज़ाहिर बात है, उनके बगैर मैं तो हुई कुछ नहीं यहाँ पे। उसके बाद ज़ाहिर बात है बेगम, उन्होंने वो तब से मेरे साथ हैं जब मैं कुछ भी नहीं था। अच्छा। हाँ, अभी शादी उस वक्त हो गई थी जब आपने मीडिया पे कदम नहीं रखा था? नहीं, मैंने जब मीडिया में कदम रखा था तब तक मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे थे। 2 बच्चे हो चुके थे। और तीसरी शख्सियत एमी, छोड़े, उसका नाम नहीं लेना। ले लें, कई बार बेटी। अच्छा, ये ठीक लगो मैं वो नाज़रीन बिल्कुल यही हैं। और ये मैं पहली दफ़ा इस बात का इकरार करने लगा हूँ कि ये इनकी मेरी दोस्ती जो है ना वो तब से जब से मैं मीडिया में हूँ। और इन्होंने मेरे साथ सारे हर ज़िंदगी के अंदर जो है वो करियर में हाइज़ एंड लोज़ आते हैं, तो ये शख्स जो है मेरे साथ हाइज़ के अंदर तो रहा ही रहा, लेकिन जब लोज़ भी आए ये तब भी एक दीवार बन के मेरे साथ खड़ा रहा। और शायद अगर इसकी सपोर्ट ना होती, शायद इसके साथ गुजरे वो चंद पल ना होते, तो शायद आज मैं यहाँ ना होता, या जो भी मुकाम मिला वो शायद यहाँ ना होता। तो मेरी खुशकिस्मती है कि ये मेरा सबसे गहरा और सबसे मेरा पुराना दोस्त है।
बहुत शुक्रिया या आखिरी दफ़ा ज़िंदगी में तारीफ पे आगे चल। ये बहुत शुक्रिया आपके अल्फाज का। आखिरी दफ़ा पहली दफ़ा मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं सारे अल्फाज। तो मुझे एक और बताएं कि आपने अभी जिक्र किया कि जब आपका लॉस था, ठीक है, तो आपका सबसे टफ टाइम कौन सा था जब आपको लगा कि यार पता नहीं क्या होने वाला है? मैं एक्चुअली मीडिया की फील्ड छोड़ने लगा था बीच में। हाँ जी, कुछ जरा एक ऐसा मौका आया था जब वो हमारा एक चैनल था बोल टीवी के नाम से, जी जी बिल्कुल। और वो बंद हो गया था और सैलरीज बंद हो गई थी। अब मेरी जो जमा पूंजी थी वो थी कितनी, वो वैसी 3-4 महीने में ख़त्म हो गई थी और अकाउंट में रह गए थे आखिरी 72,000 रुपये। आज नंबर भी याद है मुझे। माशाल्लाह। तो मैंने बेगम को ये कहा था कि जी, हम कराची में होते थे उस वक्त, तो मैंने उनसे कहा था कि अगर ये 50,000 से नीचे आ गया तो बोरिया बिस्तरा बांधो और चलिए लाहौर वापस अच्छा, चलो। यहाँ तक नौबत आ यहाँ गई। तक नौबत आ गई थी। तो 72,000 के ऊपर जब हम पहुंचे थे तो फिर नौकरी मिल गई थी अगली। अच्छा, वरना शायद अगर वो 50,000 का बैरियर क्रॉस हो जाता तो शायद हो सकता है मैं मीडिया की फील्ड ही छोड़ देता छोड़ था। देता। तो उस पर बचत हो गई। वो मेरे ख्याल में मेरे करियर का सबसे लो जो था पॉइंट वो था। असल स्ट्रगल उसके बाद शुरू हुई थी या उससे पहले से ही चल रही थी? डायमेंशन चेंज हो गई थी एक्चुअली मीडिया को देखने की और स्ट्रगल करने की, और उस दिन फैसला कर लिया था कि एक दिन जो है ना वो प्रोग्राम एंकर बनना, अच्छा, अपना प्रोग्राम करना। वो तगदोई उसने एक जिसे कहते हैं ना 440 वोट का झटका लगा था, और सोच लिया था कि अब आइंदा दोबारा कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि अकाउंट में से 72,000 रुपये हों और मैं ये सोचूं कि जनाब बोरिया बिस्तरा बांटो। तो उसने काफ़ी पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया था मीडिया को देखने का। ठीक है। तो आपने यानी उसके बाद से फिर जो जो आपने सोचा वो सब कुछ आपने अचीव किया? कह सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है तो ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, achieve मेरे किया ख्याल आपने। बल्कि मैं तो ये बार बार ये कहता हूँ कि जितना मुझे मिला, जितनी फेम मिली या जितना लोगों ने रिकग्नाइज़ किया, मेरी औकात से ज़्यादा ही था मेरे ख्याल में। बिल्कुल। हाँ, और मेरी जो जितना मैं चाहता था शायद उससे बहुत ज़्यादा मिला। और मैं आई एम थैंकफुल टू ऑल द व्यूअर्स, जो सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स जो वो देखते हैं, बिल्कुल। तो ये उनका शुक्रिया। तो कराची में आपका कितना अर्सा गुजरा? 8 साल 8 साल। कैसे रहे वो 8 साल? चैलेंजिंग थे? ये आइटम मिली वहाँ से। ये वहीं से मिली है। ओ नहीं ये- नहीं ये- नहीं। ये कराची के समंदर से ही मिली। जी बिल्कुल नाजरीन, हमारी जो दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हुई और हम इकट्ठे थे ऑफिस में, और ऑफिस में भी हम इकट्ठे ही सारा टाइम गुजारा करते थे। अफसोसनाक। अफसोसनाक नहीं, मेरे लिए तो बड़ा मजे का दौर था, मैं आज भी याद करता हूँ। तो मेरे ज़िंदगी में अभी जो मैं बता रहा हूँ कि 3 ऐसे लोग जिन्होंने मेरे पे एक असर डाला, तो उसमें से एक का ताल्लुक ही कराची से है। जबकि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सोच नहीं सकता था मेरी कभी किसी कराची के बंदे से दोस्ती होगी, क्योंकि मैं एक ठेठ पंजाबी, आप कराची से जो है वो हमारे महाजर भाइयों से आप ताल्लुक रखते हैं, तो सोचा नहीं जा सकता था। मैं ऐसी सलीस उर्दू नहीं बोलता जो आप बोलते हैं, और आप ऐसी पंजाबी नहीं बोलते जो मैं बोलता बिल्कुल हूँ, ऐसे। लेकिन एक अनोखी किस्म का जो है वो एक ये पेयरिंग हो बस गई। जब अल्लाह चाहे तो आप क्या कर हाँ, सकते हैं। तो कराची ने बड़ा जो है वो फ्रैंकली स्पीकिंग, कराची मेरा ख्याल में उसने मुझे मेरे करियर को जो बूस्ट दिया वो कराची से ही था। बिल्कुल ऐसे। मैं आखिरी अपना जो टाइम मैंने कराची में गुजारा, ये वही टाइम था जब मुझे एक्चुअली मेरा प्रोग्राम मिला, वहीं से स्टार्ट किया मैंने। अच्छा, तो कराची के बगैर तो शायद आज मैं खुद नहीं आना हो। तो आपको आजकल पिछले दिनों सबा कमर का एक कमेंट आपको पता है कि बहुत वायरल हुआ है, और फेवरेबल कमेंट नहीं था वो। तो आप खुद 8 साल रहे हैं, आपको अभी दोबारा मौका मिलेगा तो आप जाके रहेंगे कराची में अगर कुछ ऐसे हालात आ जाते? अच्छा देखिए, मेरा जवाब जो है ना बड़ा बायस्ड होगा, मैं खुद ये बात कह रहा हूँ। मेरा जवाब इसलिए बायस्ड होगा क्योंकि मेरी जंपल लाहौर की है। तो आपको अपने होम सिटी से वैसे ही प्यार होता है, मोहब्बत होती है। आप अच्छा चले मैं आपको ये बता दूं कि मैं न्यूयॉर्क चला जाऊं, लंदन चला जाऊं, शिकागो चला जाऊं, लेकिन लाहौर है। लाहौर है, सिंपल इज दैट। मैं आपको बल्कि एक वाकया बताता हूँ। एक दफ़ा मैं इंग्लैंड गया, ये आज से कई साल पहले की बात है, मेरे ख्याल में 15-20 साल तो कम से कम हो चुके हैं। तो मेरा ट्रिप जो था वो 1.5 माह का था। अच्छा, 3 हफ्ते गुजरने के बाद ना मेरी बस हो गई। मैंने जाके अपने मैं हो नहीं रह सकता, मैंने अपनी टिकट, एंड सीरियसली इट वाज बिकॉज मैं नहीं रह सकता था लंदन में। मैं लंदन में था, मैं कहा मैं नहीं रह सकता। मैंने अपनी टिकट पहले करवाई और मैं वापस आ गया लाहौर, और मेरे ख्याल में इतने ही, हाँ, मैं दोबारा कभी लंदन नहीं गया। अच्छा, उसके बाद मतलब उसके बाद मैं बस मतलब जिसे कहते हैं ना लोगों को एक अट्रैक्शन, ये नहीं कि मुझे इट्स अगेंस्ट एनीथिंग, मैं खुद बल्कि वहाँ जाना चाहूँगा। मैं आई वांट टू गो एंड वॉच द विंबलडन ओवर देयर। मैं लॉर्ड्स में जाके टेस्ट देखना चाहता हूँ, टेस्ट मैच देखना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लाहौर की बस एक है, मतलब रहना नहीं चाहता। तो इसलिए अगर आप मुझसे कराची के वाले से सवाल करेंगे ना, मेरा जवाब बायस्ड होगा क्योंकि मेरी जंपल यहाँ की है, लाहौर की है।
लेकिन कराची ने बड़ा कुछ मुझे दिया है, और कराची के अंदर मैं बीइंग अ लाहौरी, और मुझे बड़े जिसे कहते हैं ना मुश्किल के साथ मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये बेसिकली लाहौर कराची वाले ना, हम दोनों बैठे, ये कराची के, मैं लाहौर का। आई हैव टू एक्सेप्ट दिस कि कराची के खाने लाहौर से बेहतर होता है। थैंक यू सो मच। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। ये मेरा बड़ा दिल है, आपका बड़ा दिल है। नहीं मैंने कभी कहा लाहौर के खाने बुरे होते हैं? मैं तो नहीं, आपको मैं ही ले लेके यार, आप मुझसे बैठ फूड के रिव्यू मैं ही कर रहा हूं। लड़ते रहे कराची लाहौर के चक्कर में। कब? शायद यहाँ आने के बाद नहीं, मैं पहले लड़ता था जब मैं लाहौर आया नहीं था। हाथापाई हो चुकी है इस बात में। उस वक्त हुई थी जब मैं लाहौर शिफ्ट नहीं हुआ। हाँ, आपको पता ही नहीं था। पता नहीं था उस तरह से। और अब आप जब लाहौर शिफ्ट हुए हैं तो आप कहते हैं मैं जाना ही नहीं वापस। बोले नहीं, बिल्कुल जी, मेरे लिए जितना इंपॉर्टेंट कराची है उतना ही इंपॉर्टेंट लाहौर है। और जिस तरह ये कहते हैं कि इनको कराची ने बहुत कुछ दिया है, मुझे लाहौर ने बहुत कुछ दिया है। जो बात है, मुझे लाहौर ने बहुत कुछ दिया है, खुशी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक अच्छा मतलब काफी कुछ दिया है। तो मैं इसलिए, और ऑफ कोर्स नहीं तो आप तो मुझे कराची से ही लेकर आ रहे हो, मतलब हम तो कराची से इकट्ठे चल रहे हैं। लेकिन अब तो हम लाहौर में, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची में भी ऐसे इकट्ठे थे, लाहौर में भी ऐसे इकट्ठे, और आगे भी इंशाल्लाह इकट्ठे ही रहेंगे। पता नहीं ऐसे ही ले इंशाल्लाह। ठीक है, तो यानी आपका एक बायस कमेंट है कि आप भी लाहौर में रहना पसंद करेंगे, मतलब एज कम्पेयर टू वो कि अगर आपको मौका मिले आप लाहौर में जंपल यहाँ की, जंपल यहाँ इस वजह से बिल्कुल ऐसे। हाँ, ये है कि कोई थर्ड पर्सन हो ना, कि लेट्स से कोई इस्लामाबाद से ताल्लुक रखता हो, फैसलाबाद से, पेशावर से, वो मेरे ख्याल में बेहतर कमेंट कर सकेगा कंपैरिजन बिटवीन लाहौर एंड कराची, वो ये बेहतर कर सके मेरा ख्याल। बिल्कुल ठीक है। अपने आपको आपने, मैं जैसे आपको माशाल्लाह पिछले 18 साल से एक ही फिजिक में देख रहा हूँ माशाल्लाह। आपको मैंने कभी नहीं देखा कि आपने वेट गेन किया हो। नहीं, वेट तो गेन होगा, ऐसी वो उतना नहीं ना होता कि पता लगे दुनिया को कि लो जी बहुत वेट गेन हो गया, और आपको बहुत ज्यादा हार्डकोर मेहनत करनी पड़ी है उसके लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए। तो मतलब कैसे आप इतनी ज्यादा फिटनेस कैसे है? 20 तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल में जो है वो 18 से 20 पाउंड वजन तो बढ़ा है मेरा, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा, इतना तो बढ़ा, लेकिन 20 साल में 18 से 20 पाउंड बढ़ा है, और आप उसको जब चाहते गिरा भी लेते हैं। हाँ, ये है, गिरा भी लेते हैं, मतलब नहीं, मैं फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी है मेरी, मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और मैं प्रॉपर हार्ड बॉल क्रिकेट खेलता हूँ, पैडल खेलता हूँ मैं, तो स्विमिंग का वैसी बैकग्राउंड है, आपको पता है मेरी पूरी स्पोर्ट्स, अभी बेटे ने माशाल्लाह अभी उसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया उसने, तो हमारी पूरी फैमिली स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व रहती है। तो इस उम्र में भी, मतलब मेरी उम्र अब 46 साल हो चुकी है, आई मस्ट एडमिट दैट, मैं आपकी तरह का नहीं हूँ कि उम्र को छुपाऊँ। तो इस उम्र में भी मैं कोई उम्र नहीं छुपाता, लेकिन मैं बताना भी नहीं चाहता। मैं उम्र नहीं, आप जरा सुने, मैं उम्र नहीं छुपाता, लेकिन मैं बताना भी नहीं चाहता। बताएं अब आप उम्र नहीं, आज पूरे कैमरे के सामने जो है पाकिस्तान जानना चाहता है आपकी उम्र क्या है। क्यों मेरी बताएं। एक मिनट, पाकिस्तान मंसूर अली खान की उम्र जानना चाहिए? मैंने तो खुद ही बता दी है। अच्छा किया आपने। अब बताएं पाकिस्तान को बता रहे तो ओके ठीक है, आगे चलते हैं। फिलहाल एक सवाल आ रहा है, ऐथे रुक जाओ, खुदा क्या आगे चलो, आगे चलो। नहीं माशाल्लाह अच्छी बात है, आप काफी अपने आप को मेंटेन रखते हैं। तो लेकिन मैं ये देखता हूँ आप खाने पीने के तो माशाल्लाह उतनी शौकीन है, और अगर आपके साथ खाने पीने का कोई प्लान बनाया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने कभी मना नहीं किया। कभी नहीं कहा मैं और निहारी खाने एक दफा गए थे। यस बिल्कुल, निहारी खाने एक दफा गए थे, वहां पे ऑर्डर दिया, जो वेटर था वो कहता है और भी बंदे हैं। और ऐसा हमारे साथ नाज़रीन एक दफा नहीं हुआ, बहुत दफा हुआ है कराची में। इनफैक्ट जब मैं चाहूंगा कि आप ये वाला वाकया जरूर सुनाए कि जब मैं और आप पहली दफा निहारी खाने गए थे, मैंने एक छोटी सिंगल निहारी मंगवाई थी, और मंसूर भाई ने माशाल्लाह जो निहारी खाने शुरू की, तो वो जो निहारी बहुत अच्छी थी वो कराची की। मैं दोबारा तारीफ करूंगा, कराची की निहारी को कोई नहीं बीट कर सकता, बहुत आला। और यकीन करें मैं अपने बचपन से कहा था, ये बात ना मुझे उस दिन पता लगी कि वाकई कराची की निहारी को कोई बीट नहीं कर सकता। अब ये नाज़रीन, अब ये हाल है कि अब हमारा कोई जानने वाला कराची जाता है ना, तो हमको वो आगे से वो एक तो बंदा कह देता ना कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, कहते निहारी फाड़ दे ले आना। तो ये हाल है, मतलब कमाल निहारी, कमाल हो। अब तो काफी कराची की निहारियां जो लाहौर आ गई जी, जावेद निहारी, लेकिन वो कहलाएगी तो कराची की निहारी। हाँ कहलाएगी, नहीं तो एग्जैक्ट टेस्ट है उसका तो मैं वो 100% नहीं है, लेकिन क्लोज टू इट। लाहौर की निहारियों को बीट कर दिया बस। हाँ जी बिल्कुल, ये फैक्ट उसका, मतलब मैं क्या नाम लेके अभी मिला वजह नहीं छोड़ दे। हाँ, लेकिन लाहौर की निहारियों से बहुत बिल्कुल ऐसे। लाहौर का कोई खाना मुझे बताएं जो आपको बहुत पसंद हो, ताकि मैं भी जाके खा लूं जल्दी से। कि कुछ जगह छड़ी है तुसी
कोई जगह छोड़ दी आपने। हो सकता है मिस हो आपको गई। तो काउंट ये करना चाहिए कि छड़िया गेड़ा तुसी सही हैं? गल है। छोटे से आपने मुझे गंदे नाले के साथ बैठ के बारबेक्यू तक खिला दिया। यस बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही ठीक है, आपने मुझे कौन कौन सी जगह फुटपाथ के ऊपर बैठ के आपके साथ मैंने खाना ये खाया। एक इनकी बहुत बड़ी बात है कि हाँ। अभी भी मैं इनको कहता हूँ कि आपने जाकर के ना किसी बिल्कुल फुटपाथ पे एक बारबेक्यू लगाया वो खाना है, ये मुझसे पूछता है कि ये बताओ टेस्ट कैसा है, मैंने कहा जी टेस्ट अमेजिंग है, तो भाई ने कभी मना नहीं किया, हाँ नहीं मना क्यों मैंने कर, कभी मना नहीं किया। खाना जारी बात है, लाहौरियों का और की शौक है, सानू आंदा की हो रही है। तो लाहौर का आपको मुझे खाना बता रहे थे। नहीं लाहौर के अंदर मैं समझ कढ़ाइयाँ बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल ऐसे। बहुत अच्छी है। No कबाब जो है वो beef यहाँ पे कबाब। वो मॉल्टन का आपको पता है हाँ, भैया भैया, बिल्कुल ऐसे। तो भैया का कबाब जो है मैं तकरीबन 6-7 साल की उम्र से खा रहा हूँ। अच्छा 6-7 मतलब आप अंदाजा करेंगे तकरीबन 40 साल हो चुके हैं। ओए होए 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 और होए। आज भी हाँ। ये मुझे पता है बहुत सी खवातीन जो है मेरे इस कमेंट पे नाराज होंगी, लेकिन मेरी जब एनिवर्सरी होती है, वेडिंग एनिवर्सरी, तो मैं और मेरी बेगम भैया कबाब खाने जाते हैं। अच्छा तो भाभी भी उतनी शौक से खाती है। हाँ बिल्कुल, उसके भी खाने के बिल्कुल उसी तरह की शौक है। तो मेरे ख्याल में कोई भी ये सोच नहीं सकता कि आप अपने वैलेंटाइंस पे या एनिवर्सरीज के ऊपर भैया जाके कबाब खाने जा रहे भैया हैं। कबाब खाने, लेकिन अब तो हम भैया कबाब बेसिकली इसलिए खाने जाते हैं कि हम तब से खाते थे जब हमारी नई नई शादी हुई थी, बल्कि हमारी मेरी मंगनी भी तकरीबन कुछ 6-7 साल रही थी। तो उस वक्त भी जो है वो हम लोग फैमिली के साथ जो है वो भैया कबाब खाते हैं, तो वो हमारी एक एफिलिएशन है उसके साथ। अच्छा तो आज भी अब जब एनिवर्सरी होती है तो हर एनिवर्सरी पे जो है वो हम भैया कबाब खाने जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, यानी भैया कबाब अभी तक चल रहा है अभी तक चल रहा है, आपके घर के अंदर उसी तरह चौक शौक बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बल्कि मेरे वालिद साहब फैमिली सारे के सारे वैसे ही जाके उसी शौक के साथ वो जाके खाते हैं। अच्छा ठीक है। बुक्स वगैरह पढ़ते हैं आप? मौका कम मिलता है लेकिन शौक है। अच्छा तो कौन सी बुक्स ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं? और जाहिर बात है पॉलिटिक्स के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर। कोई यादगार बुक आपकी जो आप जब फ्री बैठे हो आप कहेंगे जी बस ये बुक जाके पढ़ रहा हूँ मैं, अब दोबारा पढ़ना शुरू कर दो, एक पढ़ ली है दोबारा पढ़ लो। लोग पढ़ते हैं बुक्स को। नहीं मैं आमतौर पे एक बुक एक दफा पढ़ता हूँ। तो यानी मैं ये कहता हूँ कि आपकी फेवरेट बुक अच्छा आप पढ़ते हैं इस तरह? आप मुझे खुद अपने बारे में बताएं। नहीं मैं गाने सुनता हूँ ना, नहीं repeat गाने में नहीं, lyrics- मैं किताबों lyrics आपने किताब पढ़ ली है, हाँ। ठीक है, अब या मैं फारिग बैठे चलो दोबारा पढ़ो। नहीं मैं तो किताब क्यों बात है कि किसके पास सवाल है? क्या ऐसा होता नहीं है कि लोगों की कोई फेवरेट बुक हो? भाई वो फेवरेट बुक आप ये तो नहीं ना कि हर 2 महीने बाद चल दोबारा आपने मतलब उसको याद कर रहे हैं आप? नहीं कोई आपकी नजर से जो फेवरेट बुक गुजरी हो कि जी ये अच्छी बुक थी जो मुझे पढ़ने में मजा आया। बहुत सी हैं, कोई एक नहीं है, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सी ऐसी बुक्स, ऐसी बात तो नहीं है, उन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, कभी किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे होते हैं वो मिल जाता है। सुहेल वड़ाइच साहब ने बड़ी अच्छी किताबें लिखी हैं। अच्छा। मुझे उनकी बड़ी किताबें पसंद हैं। मेरे ख्याल में हिस्ट्री पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर जो है बड़ी नॉलेज है उनकी, बड़ी इन डेप्थ नॉलेज है उनकी। अच्छा हाँ सो उनकी किताबें बहुत अच्छी हैं। रऊफ क्लासवर साहब ने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, तो ये मैं पढ़ता हूँ, पाकिस्तानी ऑथर्स को काफ़ी पढ़ता हूँ। तो कुछ मुझे बताएं कि अब तो आपका माशाल्लाह काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, ठीक है, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन होता है? कभी आप उनको मना करते हैं नहीं जी मैंने शादी में नहीं जाना, मैंने इधर नहीं जाना? ऑफ कोर्स आपकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स होती होंगी, तो उस पर क्या फैमिली रिएक्शन होता है? नहीं वो मैंने काफ़ी हद तक डिसिप्लिन किया हुआ है इस सारे मामले को। उनको एक तो सबसे पहली बात ये कि मैंने ऑफिस जो है वो घर में ही बनाया हुआ है, सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन द हाउस। मैं अपना प्रोग्राम करने के लिए अपने चैनल की तरफ ज़रूर जाता हूँ, लेकिन सारा दिन मैं घर पे ही होता हूँ, तो इसलिए उनको ये गिला नहीं है कि ये अवेलेबल नहीं होते। और बाकी वीकेंड्स के ऊपर जो है वो सैटरडे या संडे में से एक फैमिली के साथ होता है, एक दोस्तों के साथ होता है। ये फॉर्मूला मैंने शादी के ऊपर ही सेट कर लिया था, वहीं से ले मतलब। अच्छा वो कब से चल रहा है? 2003 से, दिसंबर 2003 में शादी हुई थी, माशाल्लाह। तो तब से लेकर आज तक जो है वो ये 22 साल हो चुके हैं। 22 साल में यही फॉर्मूला रखा है कि सैटरडे और संडे में से एक दोस्तों के साथ होगा, एक फैमिली के साथ होगा। अच्छा उसमें सब खुश हैं, फर्स्ट क्लास, कभी कोई गिला शिकवा हुआ ही नहीं इसके। अच्छा भाभी ने कभी कोई एतराज़ नहीं किया? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा हाँ मतलब हमारी वो अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती, इसलिए आप भी शादी कर लें। मैं चौथी पांचवी दफा कह रहा हूँ शादी, लेकिन उसके लिए उम्र बतानी पड़ेगी लड़की वालों। लड़की वाले पूछेंगे तो ना मुंडे की उम्र की नहीं है। नहीं मुंडा नहीं दसदा की उम्र। आप इतना अच्छा आपको मुंडा गाया मैंने, ये भी देखा। हाँ थैंक यू सो भाई मच नहीं इसके लिए एक बार फिर से शुक्रिया आपका। जनाब। ठीक है। लोग अमूमन आपको बहुत सीरियस देखते हैं, आप वीलॉग्स में और अपने इंटरव्यूज में, अपने शो में, अपने टीवी चैनल के शो में आप बहुत सीरियस नजर आते हैं। हाँ। बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आप सीरियस हैं, आपका तो काफी ह्यूमर आप है। दोस्ती है मेरे साथ। हाँ नहीं तो वैसे क्या घर पे भी आप इसी तरह रहते हैं? घर पे आपका क्या काम के हवाले से है, काम अगर कर रहे हैं तो जाहिर है डिसिप्लिन, क्या मारते हुए तो नहीं काम होता ना रिसर्च करते हुए, लेकिन व्हेन घर से मुराद मेरी फैमिली के साथ आपने कितना रखा हुआ है अपना ह्यूमर वगैरह? फुल फ्लैश। तो आप फैमिली बेहतर जवाब देगी, लेकिन
मेरा ख्याल में इस सवाल का जवाब आप खुद दे सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मुझे क्या ऐसा ही जरूरत है। है, मुझे क्या जरूरत मैं है, खुद क्योंकि बैठता रहता हूँ तो हाँ, मुझे बिल्कुल आ रहा मुझे है। क्या जरूरत है। ये जैसे मेरे साथ है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही होते हैं वहां पर। हाँ। कभी कभी इनको रोकना पड़ता है कि भाईजान रुक जाओ थोड़ा सा। तो नहीं, वो जब आपका काम है तो वो डिसिप्लिन के साथ करें, सीरियसली करें, उसमें तो हंसी मजाक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। आपको मेरी टाइम की पाबंदी का पता है? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, कि मैं बहुत गालियां सुनी मैंने इसके ऊपर। हाँ, कई दफा सिनेमा हॉल्स के अंदर खड़े होकर गालियां सुनी कि मैं 10 मिनट लेट था। हाँ, काफी। हाँ, तो मैं आप मतलब मेरे स्केड्यूल के साथ आप अपनी घड़ी का टाइम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं ऐसे ही, ये तो बिल्कुल ऐसे ही। ये एक आदत है मेरे अंदर। ये वो वाहिद इंसान है कि जब ये मुझे कहीं बुलाते हैं तो मैं 1 घंटा पहले से ना मैं कापरा होता हूँ कि मुझे टाइम पे पहुंचना है। मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाऊँ, 5 मिनट बाद पहुंचने की मैंने गलती नहीं की कभी भी। ऐसा ही है। ये आदत है। हाँ, और ये आदत इन्होंने डाली है। अच्छा, ये कोई रीसेंट आदत नहीं है, ये हाँ। मेरे अपने स्कूल के ज़माने से ये आदत है कि आई वाज वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट टाइम। हम्म, मेरा ख्याल में हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा फॉल्ट है फॉल्ट है। कि हम जो है ना टाइम की पाबंदी नहीं करते, और बल्कि लेट आना जो है हम इसे एक बाइस फ़ख्र चीज़ समझते हैं कि जहाँ 8 बजे बुलाया सी तो मैं 9:30 बजे गया। बिल्कुल। शर्म आनी चाहिए था। लेकिन अब जो अगर आप 9:30 जनरेशन है बजे वो तो इस तरह से मतलब टाइम को नहीं फॉलो करती। उनकी काफी चीजें चेंज हो गई। अब जो हमारी जनरेशन है उनका, बल्कि अब देखा जाए तो जो न्यू जनरेशन है वो आपको लगता है कि उसी तरीके से पॉलिटिक्स को, उसी तरीके से ये एंकरिंग को, इन सब चीजों को वो तो नहीं चाहते। वो चाहते हैं सब कुछ बड़ी तेजी में हो जाए। नहीं, डायमेंशंस देखने के डिफरेंट हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो हमसे कोई ज़्यादा कमतर है, नहीं कमतर तो नहीं है, ऐसा तो बट किसी सूरत नहीं है, लेकिन देखने का तरीका कार डिफरेंट है। पहले जर्नलिज्म होती थी, आपको किताबें पढ़नी पड़ती थी, पुराने रिकॉर्ड्स निकालने पड़ते थे, पुराने अखबार निकालने पड़ते थे। बिल्कुल ऐसे। नाउ यू हैव टू जस्ट राइट 3 कीवर्ड्स और टक करके सारी डिटेल सामने आ जाती है। आपको रिसर्च करना निस्बतन आसान हो गया है, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या जो आप पढ़ रहे हैं वो सही भी है या नहीं। एग्जैक्टली। अब बहुत से लोग जो हैं वो 2 फेसबुक की पोस्ट देख ली, 4 वीलॉग देख लिए, 2 ट्वीट्स देख ली और अपना ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जैसा आप मुझसे नीलोफर के बारे में बात कर रहे थे, मैंने आपसे कहा, मैंने मूवी देखी नहीं अभी तक। बिल्कुल ऐसे। जब मैं देखूंगा तो कोई ओपिनियन दूंगा ना उसके बारे में। लेकिन अगर मैं सिर्फ ट्रेलर देख के डिसाइड कर लूँ कि मूवी किस तरह की है, मतलब मैं तो आपके ऊपर भी यकीन नहीं करूंगा। अगर आप मुझे बताएंगे नीलोफर कैसी थी, मैं आपके ऊपर यकीन नहीं करूंगा। क्यों? भाई मुझे लगता है आपके मेरे मूवी के टेस्ट में फ़र्क है। अच्छा ठीक है। ये फ़र्क है, तो मैं खुद देखना चाहूँगा। ठीक है, देख लें। हाँ, मैं तो खाने के मामले में भी आपके ओपिनियन पे नहीं जा रहा। बहुत सी जगहों पे आपने बहुत डिस कराया आपने वो कह तो दिया। ऐसी बात नहीं है, मैंने हाँ। आपको बेस्ट खाने भी खिलाए। नहीं, भूल रहे हैं आप। वो भी खिलाएं, हाँ। लेकिन वो जो है ना आपके रिव्यूज जो है ना कॉइन टॉस होते हैं। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल तो कुछ ऐसे ही। पता नहीं होता, तो इसलिए मतलब वो आप कह तो देते हैं वीडियो के अंदर, अब ये है मेरा पहला बाइट, लेकिन वो खत्म कर दिया थी मैंने तो पहले। नहीं, खत्म नहीं करना चाहिए था, आपको करना चाहिए था। मेरे ख्याल में करंट को दोबारा शुरू करना चाहिए, पता नहीं क्यों उन्होंने खत्म कर दिया। बहुत सी गलतियां, खैर छोड़ आगे चले। नहीं। और ये अब ये मेरे आखिरी सवालों में से एक सवाल है कि मुझे ये बताएं, बस कोई ऐसा नहीं अभी चल रहा है काम। अच्छा, हाँ, आखिरी सवालों में से ना, तो मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा शख्स इस दुनिया में, कोई ऐसी पर्सनालिटी जिससे आप मिलना चाहते हो, जो चाहते हो कि आप खुद जाके उनसे मिलें, और मुझे वजह बताएं कि आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिलना चाहूँगा, ऑब्वियसली। और फील्ड के हवाले से या पर्सनली? फील्ड के हवाले से, पर्सनली, ये आपके ऊपर। अच्छा, मैं बाराक ओबामा को मिलना चाहूँगा। अच्छा। बाराक ओबामा को, Reason? क्योंकि ओबामा के दौर में जो है, जाहिर बात है, बहुत से ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स हुए। मैं जॉर्ज बुश जूनियर को मिलना चाहूँगा। 9/11 का जो वाक़या पेश आया था, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर बहुत से तब्दीलियाँ आई। नरेंद्र मोदी को मिलना चाहूँगा। अच्छा, हाँ, मुझे को भी मिलना वो चाहिए। 2-4 गल्ला कर दिया नजर। अच्छा, ओके, फेस टू फेस। तो इस तरह मतलब इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ जो हैं, मैं उनको मिलना चाहूँगा। चंद एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जिनको, एक्ट्रेसेस कौन है? नहीं, आपने एक्टर क्यों नहीं पूछा? मैं उसके बाद पूछूंगा ना। आप पहले एक्टर पूछा। चने एक्टर कौन है? हाँ, मतलब आई थिंक टॉम क्रूज, ओह, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। लेकिन टॉम क्रूज तो अब मेरे ख्याल से उस तरह से नहीं है, यानी रिसेंट में आपको कोई नहीं लगता? आपको बेसिकली फ्रेश चाहिए, हाँ, है ना? एक्टर एक्ट्रेसेस में आपको स्लॉट में से कोई इस तरह नहीं होता। एक हमेशा ना किसी का काम जो है ना, हमारे यहाँ पे एक ये सोशल इशू है हमारे यहाँ पे, और वो क्या है कि पुराना बंदा जो है ना, जिसको 20-20, 25, 30 साल हो चुके हैं कोई काम करते हुए, हम कहते हैं यार बस ठीक है, आई नीड अ न्यू फ्लेवर नाउ। जो एक्सपीरियंस का नेमुल बदल जो होता है ना, वो है ही कुछ नहीं। एक्सपीरियंस का कोई नेमुल ये बदल आपने बिल्कुल सीखा। चाहे वो एक्टर्स हों, एक्ट्रेसेस हो, एंकर हों, जर्नलिस्ट हों, कोई भी हो,
इसलिए मैं आपसे भी ये कहता हूँ अपनी उम्र ना छुपाया करें, उम्र का आप बताया करें अपनी उम्र के बारे में। मैं इंशाल्लाह तो अगली दफा तो बताना शुरू कर दूंगा। इसलिए बहुत से एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं ऐसी जिन्होंने अब हम एक्ट्रेसेस की तरफ आ जाते हैं, आपने खुद कहा था उसके बाद बताएंगे। कैथरीन जीटा जोन्स, आपको पता भी नहीं होगा कौन है, तो वो मैं उनसे मिलना चाहूँगा। हाँ आपको नहीं, मुझे पता नहीं, आपको नहीं पता। आगे चल गलती तो मैं मेरी। हाँ तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा। आई थिंक शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस। मैंने उनकी भी चंद काम मैंने देखे हैं। अच्छा, कोई अच्छी मूवी बताएं उनकी ताकि मैं जाके देखूं। एक मास्क ऑफ जोरो उनकी होती है। मास्क ऑफ जोरो, ओके ठीक क्या है, अब समझ गया मैं। क्या नहीं वो मूवी क्या मैंने बहुत okay, सुनी देखी? हुई है। देखी भी नहीं देखी नहीं बहुत देखी, सुनी मुझे हुई है। पता चला। आगे चल, हाँ। आगे चल, बस ठीक आगे चल। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा जी, कोई ऐसी मेमोरी आप शेयर करना चाहें मेरी आपकी, जो कराची में हुई हो, कोई ऐसी बात जो आपको अभी तक याद हो निहारी खाने के अलावा? वैसे तो हमारा काफी टाइम वहां पर था अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक बार कुट्टा पड़ा था आपको। कब? कोई नहीं। वो लूडो के अंदर आपने चीटिंग की थी जी नहीं, ऐसी हम कोई लूडो बात खेल नहीं रहे थे यार ना जी कर, नहीं, अच्छा, ऐसी ना बात कर नहीं ना थी। कर। हम लूडो बहुत खेलते थे वहाँ। हाँ। बहुत और लूडो सिर्फ मैं खेलते और तू थे। खेलते थे। और सिर्फ मैं और ये खेलते थे, और माशाल्लाह से कोई एक दिन में 18 मैचेस होते थे जी हमारे। हाँ। मतलब 3 बजे दोपहर में शुरू हुए और रात 2 बजे तक काम चल रहा है। हाँ, और आप जब उसमें चीटिंग करते थे तो उस पे मैंने कुट्टा था एक बात बहुत, जी नहीं। वो मुझे याद है। चलिए मुझे तो नहीं याद है, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, क्योंकि पुरानी बात हो गई ना। पुरानी बात हो ना गई। कर इस तरह की बातें ना किया अगर, हो पुरानी सकता है मेरे पास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं होगी। एक और आई? सिटी फुटी मतलब दुनिया भी जानती तेरे मेरा ना फिजिकली कोई मुकाबला नहीं करना, तो ये कुटना शुरू करूंगा। ठीक है, ऐसा आपको लगता है? ये तेरी ना टीम के 5 बंदे बैठे हुए हैं, नहीं, इनके सामने मारूंगा तुझे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ। अच्छा मंसूर साहब, मैं तो वैसे जानता हूँ, लेकिन ऑडियंस जानना चाहती है कि मंसूर अली खान एक एंकर और इन सारी चीज़ों के बाद रोमांटिक हैं अपनी लाइफ में? आप रोमांटिक हैं वैसे? रोमांस कितना है कितना? अच्छा ये नहीं, मैं आपके सवाल पे मुझे इतराज, आपने ये किस तरह का कि मुझे तो पता है मैं ऐसे कितनी दफा रोमांटिक हुआ नहीं रोमांटिक साहब मेरे खातली हुए। आप रोमांटिक मूवीज बड़े शौक से देखते हैं, उस हवाले से मैं कह रहा था। मुझे तो पता है आप बहुत रोमांटिक, लेकिन लोगों को मैं तेरे ना केड़ा रोमांस रोमांटिक मूवीज आप बहुत देखते रहे, आप इकट्ठे जा रहे हैं कि सलमान इस तरह रेफरेंस दिया कर, हाँ। रेफरेंस दिया कर भाई, लोग क्लिप निकाल लेते हैं, ठीक है, कुछ और मतलब ले ठीक है भाई। अच्छा दोबारा, हम वैसे इकट्ठे रोमांटिक मूवीज काफी देखते रहे। नहीं बात समझ आ गई, इतना क्वेश्चन रिपीट कर रही है, बात समझ आ गई। अच्छा चेंज कर दो थोड़ा। नहीं ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि आप रोमांटिक हैं अपनी रियल लाइफ में? आप कितने ये तो आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो जवाब दे सकता है ना, मैं किस तरह दूंगा? नहीं मतलब आपके लाइफ पार्टनर जो आपके साथ चल रहे हैं भाई। मैं पब्लिक डोमेन के अंदर एक बहुत अनरोमांटिक इंसान हूँ। अच्छा, ये बात मुझे कही जाती है कि आप जो है वो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, आप जो है वो कोई इजहार मोहब्बत करते ही नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इजहार मोहब्बत जो है वो प्राइवेसी में होता है, पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं होता कि आप जो है वो पब्लिक डोमेन में इस किस्म की हरकतें कर रहे हो। हाँ, मैं अनरोमांटिक इस हवाले से हूँ कि मैंने कभी जो है वो वैलेंटाइंस के ऊपर गिफ्ट नहीं दिया। अच्छा, हाँ मैंने कभी नहीं दिया, और मैंने ऐसे बर्थडे पे? हाँ जी, बर्थडे पे भी मैंने गिफ्ट नहीं दिया। आप वाकई बहुत अनरोमांटिक हैं। मतलब नहीं, उसकी एक रीज़न है, हाँ। मेरे पास पैसे नहीं होते। नहीं मेरे पास नहीं होते, मेरे पास नहीं होते वो मेरे भाभी ये बात मान ली थी कि आपके पैसे नहीं होते? आपको पता है इस बात का? मेरे पास बाकी पैसे नहीं होते। सही बात मैं है, अभी ये पैसे अपने पास नहीं रखते। हाँ मैं पैसे नहीं हाँ रखता। बिल्कुल ऐसे ही, कई दफा आपने बिल्कुल ऐसे ही किया, हमने बाद में हिसाब किताब किया, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ लोगों ने भी कई दस दफा बाद में कर लिया था, एक साइड से पैसे आ रहे हैं, तो मेरे पास होते नहीं। वो उनकी बर्थडे आती है मिसाल के तौर पे, वो कहती है जी मुझे फलां गिफ्ट चाहिए, मैं कहता लो सिंपल। लेकिन ये मैं खुद जाऊं जाके मैं चीज़ देख रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। वैलेंटाइंस के ऊपर भी कोई तो चीज़ भाभी ने कभी एतराज नहीं किया इस बात पे कि कभी तो कुछ ला दो? नहीं, वो मिसाल के तौर पे अगर मैं कभी मुल्क से बाहर गया हूँ, वो कहती हैं कि फलां चीज़ मेरे लिए लेते हैं, वो तो वो कह रही है ना। हाँ। आपने पर्सनली कभी नहीं कुछ खरीद के दिया कि जी ये आज मैंने पसंद किया है और बर्थडे है या जो भी है? क्योंकि होता है अमूमन खवातीन इस पर काफी शिकायत करती हैं कि मेरा मियां वाकई बड़ा अनरोमांटिक है। मेरा ख्याल में शायद ये उन खवातीन का गिला शायद हो सकता है कि जिनके पास जो है वो घर की आमदनी या जो भी है वो ना हो। मेरे तो घर के सारे पैसे सब कुछ जो है वो होता ही बेगम साहिबा के पास है। बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं उनसे कहता हूँ जी जरा मेरे को 500 दे देना, 1000 दे देना। तो ये सूरत हाल है। लेकिन आपकी बात ठीक है, मेरे ख्याल में खुद भी गिफ्ट लेना चाहिए, बिल्कुल ये करना चाहिए ऐसा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन बस ये हमारा अब तो माशाल्लाह कोई बात नहीं, शादी को 22 साल हो चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह, शादी को 22 साल हो चुके हैं, उसमें
7 साल की मंगनी अगर आप डालें तो 29 साल हो चुके हैं। काफी तो लंबा 29 time 30 साल से तो मैं अक्सर औकातों को कहता हूँ कि मैंने तुम्हें पाल पोस के तुम्हारे साथ शादी की है। सही बात। अब तो आप गिफ्ट देंगे तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। हाँ, वो कहेंगे कि क्या होगा, ये क्या हो खैर है? गया, नया क्या काम हो गया आपको? ये चेंज क्यों आ रहा हाँ है? जी बिल्कुल। ओके मंसूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सारा टाइम हमारे लिए निकाला, आप आए और इतनी मज़ेदार आपने बातें की। उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स ने आज वो कुछ सुना होगा जो इससे पहले नहीं सुना आपके बारे में, और बहुत इंजॉय किया होगा ये पॉडकास्ट। तो थैंक यू वेरी एक मैंने जिस तरह अपनी हंसी कंट्रोल की ना आपको देखते हुए, ठीक है, यकीन करें। चलिए थोड़ी देर कंट्रोल कर ले। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप लोग इसी तरह करण को देखते रहें और इंशाल्लाह हम ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट आपके पास लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।